नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक यत्न विचार। चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यत्न विचार। प्रकृष्टौ यत्नः प्रयत्नः। प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टौ यत्नः प्रयत्नः, अर्थात वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से किया गया प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से किया गया प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न अर्थात प्रयास। जब हम शब्द को बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए अपने मुख में उच्चारण करते हैं और उच्चारण के लिए हमें जो विशेष प्रयास करना पड़ता है वही हमारा प्रयत्न होता है। ठीक है, चलिए अब प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं देखिए। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर, बाह्य। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं, तो संख्या भी दी होती है और कितनी बार दिया होता है। आभ्यंतर, बाह्य दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो दोनों है और दोनों नहीं, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। आभ्यंतर प्रयत्नः पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्नः पंचधा। 5 प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नास्तु एकादशः। बाह्य प्रयत्नास्तु एकादशः। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। ठीक है, चलिए आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, ईषद् विवृतः, विवृतः संवृतः। स्पृष्टः स्पर्शानाम्, ईषत् स्पृष्टः अन्तस्थानाम्, ईषद् विवृतः ऊष्माणाम्, विवृतः स्वराणाम्, संवृतः ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो कादयो मावसाना। कादयो मावसाना, तो क से लेकर म तक के जो व्यंजन वर्ण है वह कहलाते हैं स्पर्श। क ख ग ग ङ, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, क से लेकर म तक के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इन्हें हम उदित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, स्पृष्टः स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टः अंतस्थानाम, ईषत् स्पृष्टः अंतस्थानाम। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य व र ल, य व र ल। ठीक है, ईषद् विवृतः ऊष्माणाम, ईषद् विवृतः ऊष्माणाम। ऊष्म व्यंजन वर्णों का प्रयत्न ईषद् विवृत। ऊष्म कौन कौन से? श, श, स, ह, श, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन है। इन वर्णों का उच्चार प्रयत्न कौन सा होता है? ईषद् विवृत। विवृतः स्वराणाम, विवृतः स्वराणाम, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो उन स्वरों का प्रयत्न कौन सा होगा? विवृत। अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, संवृत। तो संवृत प्रयत्न किसका होता है? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व अ की प्रयोग दशा में प्रयत्न होगा संवृत। देखिए, प्रयोग दशा में संवृत, प्रक्रिया दशा में विवृत। जैसे अ का अगर हम प्रयोग करते हैं रमेश, रमेश में अ वर्ण है तो यहाँ उसका प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग दशा में इसका प्रयत्न होगा संवृत। उसी प्रकार से बालक, क में अ है तो वहाँ पर भी प्रयोग दशा में इसका उच्चारण स्थान, क्षमा कीजिएगा, इसका प्रयत्न संवृत होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब देखिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, विवृत और संवृत। स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, विवृत और संवृत। इसमें ईषद् विवृत को प्रयत्न में नहीं गिना गया है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न है तो 5 है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे बाह्य प्रयत्न।
बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्नास्तु एकादश, इनकी संख्या याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं? एकादश, 11। ठीक है, कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, एक बार वापस देखिए। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, चलिए अब विवार, श्वास, घोष प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है? तो वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण, विसर्ग, शल प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, कौन कौन से? वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण, विसर्ग, शल प्रत्याहार के वर्ण। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन कौन से? देखिए, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इन सभी का प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष है। विसर्ग का और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले श, स, श, ह, श, श, स, ह, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। तो संवार, नाद और घोष प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है? तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांच, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। कौन कौन से? देखिए, घ, घ, ग, झ, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण ह। ठीक है, और इसके साथ में अनुस्वार और यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल। ठीक है, तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पहले और दूसरे वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये याद रखिए, पहला, दूसरा विसर्ग, शल प्रत्याहार के वर्ण विवार, श्वास और घोष के अंतर्गत, और संवार, नाद, घोष के अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण ह, अनुस्वार और यण प्रत्याहार य, व, र, ल। ठीक है, आगे देखेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार। तो देखिए, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? प्रथम क, घ, ग, च, झ, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ठीक है, इसके अलावा यण प्रत्याहार में य, व, र, ल। ये सब किस में आते हैं? अल्पप्राण में। अब देखिए महाप्राण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण शल प्रत्याहार के वर्ण। द्वितीय और चतुर्थ कौन कौन से हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, और शल प्रत्याहार में श, श, स। ठीक है, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनके अंतर्गत सभी स्वर या अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये सभी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। तो स्वरित प्रयत्न उदात्त और अनुदात्त को मिलाकर बनता है, समाहारः स्वरितः। ठीक है, इन सबको दोनों को मिलाकर स्वरित प्रयत्न बनता है। चलिए एक बार फिर से देखिए, इसको याद करने का आप सरल तरीका बताती हूँ। देखिए, विवार, श्वास, अघोष वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण, संवार, नाद, घोष तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण, और इन दोनों के बीच में से एक एक वर्ण हटाते जाएंगे। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेंगे, पूरा एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। चलिए, आभ्यंतर कौन कौन से हैं? स्पृष्टः, स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टः, अंतस्थानाम, ईषद् विव्रतः, उष्माणाम, विव्रतः, स्वराणाम, संव्रतः, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे। ठीक है, बाह्य प्रयत्न देखिए,
विवार, श्वास, अघोष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण, विसर्ग और शल प्रत्याहार के वर्ण। संवार, नाद, घोष, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ह, अनुस्वार और यण प्रत्याहार। अल्प प्राण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण। महाप्राण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, शल प्रत्याहार। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़िएगा और जो मैं बोलती हूँ आप उसके साथ साथ में बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। इनसे आते हैं प्रश्न और कंफ्यूजन काफ़ी क्रिएट करते हैं ये चीज़ें। 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर कोई भी सजेशन हो आपकी तरफ से तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसमें ज़रूर शामिल करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।